अरे हेलो। यस सर। यस सर, गुड इवनिंग। तो टाइम पे क्यों नहीं आते हैं यार? जूम का भी दिक्कत आ रहा है उस लॉगिन में आज। हाँ हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। नेट का चार्जर दे दे, लगा दो, चार्जर दो ना मास्क मार के। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन का था ना। यस राइट सर। राइट। स्ट्रेट लाइन में कुछ होमवर्क दिया था क्या? कौन सा? Yes, पूरा चैप्टर दिया था। 10.1, 10.1, 10.2, 10.3। और मैंने क्या कहा था कि कुछ कहा था मैंने और नहीं। चार्ज हो रहा है क्या? चार्ज तो नहीं हो रहा। हाँ हो रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा अभी तो समस्या खत्म हो गई। रोटेट करना पड़ेगा स्क्रीन, इसमें भी जाएगा 10 मिनट। हाँ तो सही हो गया। हाँ ठीक है। तो मुझे आप ये बता दो बस कि जो होमवर्क दिया था 10.1, 10.2, 10.3 वो मैंने क्या कहा था? आज ही डिस्कस करूंगा। क्या बोला था मैंने? सर आज अर्जेंट में बोला था। हाँ चलो फिर 10.1 करते हैं ना डिस्कस। चलो 10.1 बोलो। जैसा डाउट है, सिंपल डाउट है, आसान डाउट है, जो भी डाउट है पूछो, ठीक है? चलो 10.1 बोलो। अरे 10.1 तो कम, अगर 3 होमवर्क दिया था अर्जेंट में तो 10.1 तो कम से कम करके आओगे ना? हाँ यस सर। बोलो ना। 13। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ बोलो। 9th वाला। कोई 6th बोल रहा था? एनीबॉडी 6th बोला क्या किसी ने? 7th? हेलो गाइस। 8th, 9th, 10th? 9th। 9th विदाउट यू हाँ विदाउट यूजिंग द क्या हुआ? डेस्कटॉप दिख रहा है। अलग ही समस्या है भाई। क्या क्लास अभी खत्म हुई है क्या तुरंत? AP1 की तो एक ही थी आज, मतलब मैथ्स के अलावा बस एक ही और थी, वो तो उसी समय शाम को ही तो खत्म हो एपी गई थी। तो AP2 की एक थी क्या? अभी फिजिक्स चल रहा था और 7:40 तक। तो लोग क्या मतलब मूर्ख हैं क्या? 9th यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ करना, ये नहीं, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये प्रूफ करना है। ये 4 पॉइंट जो है वो कैसे हैं? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड Opposite sides are parallel. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अब भाई तो अपन ने ऐसा बना लिया, अब स्लोप तो निकालना पड़ेगा ना अपने को फिर, है ना? Yes sir. तो ये आपकी बात आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर आपने ऐसा ही कैसे लिखा है। मैंने लिख दिया है, गलत हुआ गलत होगा। चलो इसका स्लोप निकालते हैं। मैं पॉइंट्स का नाम दे सकता हूँ ना मैं, A B C D। ठीक है, चलो स्लोप निकालते हैं ना सारे का। तो Sir, MAB कितना है बताओ? Sir 1/6. 0 + 1/4 -2 कितना आया? 1/6। ठीक है। MCD कितना आया? So 2 - 3 divided by 3 - 2/3 - 3 1/6। तो क्या हो गया? AB इज parallel to CD. ओके। और अब स्लोप ऑफ BC लिखें। AD और BC. Yes sir. BC का स्लोप कितना आ रहा है? 3 - 0/3 - 4 है ना? कितना आया? -3. -3। तो MAD निकालना पड़ेगा। MAD लिख लेते हैं। 2 - -1/-3 -2 कितना आएगा? 3/-1। तो स्लोप कितना आ गया? Equal. BC इज पैरेलल टू AD, तो स्लोप इज -3। ये क्लियर है क्या? Yes sir.
बोलो तो क्या प्रूव हो गया? ABCD is a parallelogram. ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आगे बोलो कौन सा करना है? सर 11। 11th वाला रब करें इसको। हाँ सर। 11th वाला जिसका डाउट है क्वेश्चन समझाओगे मुझे कि मैं क्वेश्चन खुद से पढ़ूं? बताओ क्वेश्चन समझाओगे मुझे? यस बोलो। सर, एक लाइन है उसका स्लोप दूसरी लाइन के डबल है। तो हमने बचपन में लिटरल्स तो पढ़ा है ना, तो क्या करना चाहिए हमको? अगर एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के डबल है तो बचपन में जो लिटरल्स पढ़ते थे हम लोग को क्या करना चाहिए? एम ले लेना चाहिए, दूसरे का स्लोप 2m. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? जिसने भी डाउट Angle पूछा तो tangent between them is 1/3. tan अल्फा इज 1/3। 1/3। ओके, तो क्या होगा tan अल्फा बताओ? मॉड ऑफ M1 minus 2m माइनस M2. m बाई 1 1 minus minus 2 m 1 m माइनस। square। अरे इतना क्लियर है? Yes. Yes sir। यस तो 1/3 इज इक्वल कितना आ गया बोलो? M m बाई m 1 plus 2m plus 2m square. square। अभी M by 1 plus 2m square is equal to 1/3 or minus 1/3. तो 3m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2m स्क्वायर। क्या कहते हो, चमकता है? Yes, sir. Yes sir। 2m स्क्वायर Yes, माइनस minus 3m 1। 10। ये फैक्टराइजेबल होना चाहिए, दिखना चाहिए ना फैक्टराइजेशन फटाक से, इतने दिन से करा रहा हूँ तो। Yes, sir. Yes sir। ये क्वाड्रेटिक में हम तो तुक्का लगा लेते हैं एक्स इस वाले कोएफिशिएंट के हिसाब से, और फिर तुक्का लगा कर देखते हैं क्या मैच कर रहा है ना। तो एक आ गया m का वैल्यू 1/2 और Half दूसरा आ गया or m 1. 1। ओके, और दूसरी इक्वेशन क्या है? M upon माइनस 1 plus 2m 1/3 इज square. इक्वल टू m इन 2m square। That's 3m plus 1. हाँ, -1/2 minus 2m 1 plus 1 into m plus 1. 2m प्लस 1 इंटू M m plus प्लस 1. 1 है ना। m का वैल्यू क्या आ गया बताओ? Minus half or माइनस or 1/2 1 और minus माइनस 1 तो हो गया ना। Yes, sir. फिर m की अब ये वैल्यू क्लियर है? डाल. तो स्लोप अब क्या डालना है? आ गया ना वैल्यू, सिंपल हाँ, सी सर. बात है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन जो m वाली इसका ही स्लोप आया ना सीधा, m का वैल्यू क्या लोगे? या तो हाफ लोगे। प्लस माइनस हाफ या फिर प्लस माइनस 1. ये बात चमकती है क्या अच्छे से? Yes। Yes, sir. सर पर 4 वैल्यूज आया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आंसर में क्या दिया हुआ है? सर -2 -1 2 और 1. दिक्कत क्या है बताओ? बट फिर किसी लाइन के 4 स्लोप्स कैसे हो सकते? अरे भाई, अरे अरे ऐसा थोड़ी ना कि 4 स्लोप थोड़ी ना लाइन के, ये तो डिफरेंट डिफरेंट 4 लाइन है ना। अच्छा हाँ सर, सॉरी समझा। सर वो दूसरा एंगल भी है ना। अरे होने दो, अपने पास एक लाइन का स्लोप आया हाफ, दूसरे का स्लोप आया 1, है ना। Yes, अब sir. एक बार जब 1 लिया, दूसरे का स्लोप आया 2, निकाल दो ना। हर केस में tan निकाल के देखो ना। हाथ कंगन को आरसी क्या कंप्लीट किसी को आता है? किसी को मुहावरा आता है क्या? नहीं आता है। पढ़े लिखे को फारसी। फिर अपने पास 4 लाइन्स आई है, किसने कहा कि 4 लाइन्स हैं? 4 हैं, आप बना के देखो ना। नहीं होता तो बात करेंगे। आप देखो ना, इन चारों केस में आप tan अल्फा निकाल के देखो कितना आता है। अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। यस Yes, सर। sir. यस। क्वेश्चन क्लियर है क्या? इतना ही पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ यस सर. आगे Yes. बताओ भैया, 11 के बाद बताओ। 13th. 13। ठीक है जी,
ये तो कल बताया था ना आपको मैंने कि अगर 3 पॉइंट्स, अरे 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 अरे, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो मैंने आपको कुछ तरीका बताया था ना, यस सर। Slope of AB is equal to slope या of तो स्लोप बराबर कर देंगे अपन, या तो स्लोप बराबर कर देंगे, राइट, yes sir. और या तो ट्रायंगल का एरिया 0। चलो पहले स्लोप वाले मेथड से कर लेते हैं। तो बताओ जी क्या होगा स्लोप, BC का स्लोप। देखो भैया मैं तो बिल्कुल नीट लीट लिख रहा हूँ, ठीक है। MBC इज इक्वल टू MAC। So B MAB का minus स्लोप कितना है बताओ? B B minus माइनस 0 upon बाई A A minus माइनस H। H. MAC बताओ? K minus B upon 0 minus A. MAC लिखा है रे, K माइनस 0 बाई अच्छा K माइनस H, है ना? अरे भाई को तो बोलो। yes हाँ sir. सर, BK माइनस BH इज इक्वल टू AK माइनस AH। अरे बोलो, यस सर। तो गड़बड़ करी क्या मैंने? सर वो K माइनस H कैसे आएगा डिनोमिनेटर में? हाँ, बहुत देर लगा तुम लोग को बोलने में। क्या होगा यहाँ पे? 0 माइनस H। K माइनस 0 बाई 0 minus- माइनस H, है ना? क्या होगा बताओ? तो B, सॉरी, क्या होगा? B बाई A माइनस H इज इक्वल टू बोलो माइनस K बाई H ना। तो क्या होगा? BH इज इक्वल टू माइनस Minus AK प्लस प्लस के HK। प्लस KH। तो क्या आ गया? BH प्लस AK इज इक्वल टू HK, राइट। yes sir. अभी HK से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? B बाई by K प्लस A by H इज plus 1 इक्वल is टू equal to 1. ये चीज क्लियर है? यस सर। Yes sir. Yes, sir. ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या था कि ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया मैंने क्या बताया? हाफ ऑफ मॉड ऑफ H01। मैं तो वो डिटरमिनेंट वाला लगा रहा हूँ, AB1 है ना, और 0K1। सर फॉर्मूला से किया तो चलेगा। हाँ, तो ये आ गया ना, समझा? तो क्या Yes, sir. वैल्यू आई बताओ? हाफ ऑफ H इंटू, अरे आता है ना खोलना, B माइनस B K minus माइनस 0 के साथ A माइनस 0 प्लस 1 के साथ K AK, माइनस है ना, इक्वल टू 0। अरे बोलो भाई, हाफ तो गया, क्या बचा? HB माइनस HK प्लस AK इक्वल टू 0। क्या आ गया? HB प्लस AK इज इक्वल टू AKH, है ना? तो क्या आ जाएगा बताओ? B बाई K प्लस A बाई H K इज by इक्वल H टू is 1। 1। ये क्लियर है? यस सर। Yes, इसको sir. एक और तरीके से किया जा सकता है, मेथड 3 से। मैं क्या करूंगा, किसी भी 2 लाइन से ना इक्वेशन लिख लूंगा। तो 2 लाइन से इक्वेशन लिख लो, कोई 2 लाइन जो तुमको 2 पॉइंट से। तो चलो मैंने 2 रेट जो किया है ना, B और C से पासिंग लाइन लिख रहा हूँ। लाइन लिखना आता है ना मुझे? क्या होगा बोलो? Y माइनस के इज इक्वल टू पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ाया है कि नहीं? K माइनस B, अरे भाई 0 Yes, माइनस sir. ए चमक रहा है, मैंने क्या किया? यस सर। और यहाँ पे क्या आ गया? X माइनस 0। ये मैंने किस लाइन का इक्वेशन लिख दिया? BC BC का. BC उस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? 0, K। उस पे एक, अरे भाई इन्हीं से पॉइंट लिखा है ना, तो भाई 0, कौन सा? H ये लाई कर रहा है ना, yes तो sir. डाल दो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बताओ? 0 माइनस के इज इक्वल टू, बोलो भाई साहब, K माइनस B बाई A, और X की जगह क्या आ जाएगा? H, है ना? तो क्या आ गया वापस से? माइनस AK इज इक्वल टू HK माइनस BH, है ना? yes sir. यस सर। मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती करी है क्या? हाँ, ये प्लस AK आ माइनस गया ना। हाँ, तो AK प्लस BH इज इक्वल टू HK, तो वापस से आ गए ना सेम चीज। क्लियर है क्या? हाँ sir. अरे बोलो भाई, Yes sir. तीनों मेथड क्लियर हैं? यस सर। हाँ sir.
कॉपी करो। अरे मेरे मोबाइल का रेहान, आओ मेरे मोबाइल का चार्जर देना प्लीज। I don't have a charger here. पावर बैंक दो ना प्लीज। ऐसे मतलब से हैंडल करूंगा। कॉर्ड निकाल लो मत। Done, sir. डन सर। हाँ भाई कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, बोलो और डाउट्स। हो गया ये? चलो भाई 10.2 बोलो। 10.2 कर पाया? नहीं टाइम मिला, क्या हुआ? सर किया है सर 16 और 17। सही तो 8th वाला। चलो मैं करता हूँ ना इसका, जो 8th और 9th वाला इसमें थोड़ा आपको दिक्कत मत आए, थोड़े क्वेश्चंस भी कर लेते हैं अपन लगे हाथ, ठीक है? Yes, sir. ऐसे कोई डिफिकल्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना, कुछ लोग तो होमवर्क करके आए हुए हैं, कोई पाप थोड़ी ना है, जो उसमें क्या ही है, क्वेश्चन है करना है। 8th, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। तो एक लाइन है जिसके बारे में क्या बता रखा है बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्सिस। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, और उस क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है एक्चुअल में, क्वेश्चन होना चाहिए था कि उस लाइन से जो परपेंडिकुलर है ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रही है। तो लाइन कैसी होगी बताओ? सर स्लैंटिंग में होगी, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव, हाँ सर वैसे। और यहां से आपको दे रखा है परपेंडिकुलर जो बना रहा है कितना? 30 30 डिग्री। ये डिग्री। बात चमकती है। यस सर। Yes, sir. तो आप तो मुझे ये बता दो कि सर ये जो लाइन दी हुई है 30 और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 5 units. 5। 5। ठीक है, तो ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? अगर ये लेंथ 5 है परपेंडिकुलर वाली, तो ए बी सी, मुझे बताओ BC बाई 5 क्या होगा? cos 30 होगा ना? cos 30 डिग्री क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। यस सर। Sir, yes, यस sir. सर। 5/BC होगी। हाँ हाँ सर 5/BC होगा। यस सर। हाँ 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 हाँ, मैंने वो 5/BC होगा, ये बात चमकती है। यस तो BC हाँ, की सर। तो BC कितना आ गया बताओ? 5/cos Cos 30। Cos 30. cos 30 कितना होता है? √3/2. अपने को C पॉइंट आ गया ना, 10/√3 चमकता है। यस सर 10/√3, 0। ध्यान
ये रूम बंद करो, पूरा पानी से भीग रहा हूं मैं। अरे यार, जल्दी प्लीज, देख के तार, देख के तार। हाँ, तो ये 30 है, तो ये कितना, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60. 60. ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30, Yes, sir. है ना? अब बताओ ए बी साइन 30 क्या होगा? फाइव होगा ना? हाँ सर, 5. हाँ सर। अरे क्या हो गया, हाई टेंडेंसी में बहुत दिक्कत है क्या? हाई टेंडेंसी पे आना पड़ेगा क्या मुझे इस साल? है समझ गया सर। अरे भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ आपका, सर। तो Yes, आपका sir. ए बी कितना होगा? मैं सोच रहा हूँ हाई टेंडेंसी भी 5 करा by दूंगा इस साल। sin तो 10। 5/1/2 है ना? Two. कितना आ गया? 10 आ गया। 10. तो अभी लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स आ गए ना? Yes, sir. आप चाहो तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो, लेकिन अब तो हमको मालूम है ना लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। फटाक से लिख के सीधा आंसर लिख देंगे ना बेटा, बताओ, Plus y by हाँ सर। है ना? तो ये फायदा था ना उस दिन फॉर्म्स पढ़ने का, कि हम लोग सीधा आंसर, वो पॉइंट्स तो फॉर्म में फालतू का 1 मिनट जाएगा ना, सीधा आंसर लिख दिया। अरे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? अच्छे से बताओ हाँ सर. सब लोग। इस क्वेश्चन का Yes, sir. क्वेश्चन और ये सब लोग इस क्वेश्चन का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट्स में कॉपी करेंगे। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट्स में कॉपी करेंगे। सबको क्लियर है क्या करना है? क्वेश्चन का क्वेश्चन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हाँ सर, समझ गया। सर. कॉपी करेंगे। सर, कॉपी एक करिए आगे। बोलो ना बेटा। सर सी का कोऑर्डिनेट 10/√3 कैसे है? अरे भाई, तुमने बीसी लेंथ निकाल लिया 10/√3 और बी ओरिजिन है, तो सी कितना होगा? 10/√3 होगा ना? हाँ सर, समझा सर। समझा सर। सर सर हमारे हाँ। पास ये हमारे पास 2 पॉइंट था और वो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस था, तो सर हम वो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते? बहुत लंबा जाएगा। ओके सर। करके देखो, जो तुम बोल रहे हो ना मुझे, वो तुम करके देखो। ओके सर। अगर तुम सीखना चाहते हो तो कर, जो मन में आता है करके देखो, जब फंसोगे तो सीखोगे। ठीक है? बिकॉज विदाउट फेलिंग यू कांट सक्सीड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट बोलो। सर 16th। 8th। तुम लोग को 9th हो गया? मीडियन मालूम है ना? मीडियन क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. 10th 11th तो कर लिए होगे। डाउट है तो पूछ देना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 12th वाला, 12th में क्या बोला? एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है मतलब ये 1,0 और ये 0, है। समझे? यस सर। हाँ है ना? सर। तो x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया बताओ? x प्लस y इक्वल टू a आ गया। अब ये लाइन कहां से पास कर रही है? 2,3. तो 2,3 डाल के क्या, 2,3 क्यों डालेंगे इसमें? क्यों क्यों क्यों? a निकालने के लिए, है ना? क्यों Yes, a sir. क्यों निकालना है? क्योंकि हमने a को खुद से एज्यूम किया है। ये बात चमकती है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट जो डाउट है हर क्वेश्चन पूछो मुझसे। नेक्स्ट बोलो। 13th हाँ सर, 13th. 13th भी क्वेश्चन नोट्स में कॉपी करें सब लोग। 13 क्वेश्चन नोट्स में कॉपी करें पहले 2 मिनट में, देन वी विल डिस्कस। मतलब यू विल सॉल्व, आई विल डिस्कस। 13 नोट्स में कॉपी करिए सभी लोग। 13 नोट्स में कॉपी करेंगे। सब लोग कॉपी करेंगे 13th में। यस। Yes, sir. अब मुझे बताइए, क्वेश्चन समझाओगे तो मैं सॉल्व करूंगा। बोलो क्वेश्चन क्या है?
किसी की कैपेसिटी है मेरे को क्वेश्चन समझाने की? समझाओ। एक को x लेंगे, दूसरे को 9 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझाओ, आंसर नहीं, सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। एक एक लाइन है जो 2,2 से पास कर रही है, पहली चीज, और हमेशा और वो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री में सुनो पहले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ट्रिक होता है, ट्रिक एक ही होता है, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के पीछे पागलों की तरफ पड़ जाओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, किसका? एक्स एक्सिस और लाइन का। लाइन और ये किसका है? वाई एक्सिस और एक्सिस और लाइन का। क्वेश्चन में और क्या दिया है इंफॉर्मेशन? दोनों इंटरसेप्ट्स का सम 9 है। तो चलो भाई, a प्लस बी कितना दिया है? 9। ओके, अब क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना चाहिए? 3 पॉइंट एक ही लाइन पे दिख रहे हैं ना, हाँ सर, यस सर। तो क्या करना चाहिए? कोलिनियरिटी। स्लोप इक्वल हो जाए। हाँ, तो इस लाइन, हाँ, तो मैं हमेशा मेथड 3 लगाता हूं। इस लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है, ये करने के बाद थिंक एल्जेब्रिकली, कितने वेरिएबल्स हैं, क्या चाहिए? तो 2 वेरिएबल है ना, ए और बी। यस सर। तो एक और इक्वेशन चाहिए ना ए और बी में। हाँ सर। मैंने लाइन का इक्वेशन लिख दिया, अभी तक मैंने क्या यूज नहीं किया है? पॉइंट वो ऑफ इंटरसेक्शन 2,2 ये कहाँ लाई कर रहा है? लाइन पे। लाइन पर। लाइन। तो सेटिस्फाई मुझे करना चाहिए ना। यस सर। तो क्या आ गया बताओ? 2a plus 2a is equal to ab। a प्लस बी 9 है ना, तो 18 हो गया ये। यस सर। अब 2 इक्वेशन, अरे बोलोगे 2 इक्वेशन कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। 3 कौन 6 बोलेगा? मैं बोलूं? 6 3। इक्वेशन सॉल्विंग सिखाई है ना शुरू में मैंने बेटा? यस सर। हाँ यस सर। क्यों सिखाई थी? कि मैं वापस सॉल्व करूं? नहीं ना बेटा, ठीक है। a इक्वल टू 6 या a इक्वल टू, या 3। तो अगर a 6 है तो बेटा b कितना होगा? 3 3। अगर a 3 है तो b कितना होगा? 6। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 ट्रिक्स क्या हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, और उसके बाद कितने ठीक है। वेरिएबल्स हैं, कितने इक्वेशन चाहिए, बस। यस सर। ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes. इसको क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स में कॉपी करो। डन सर। डन सर। नेक्स्ट बोलो।
16th. एनीबॉडी 15वां डाउट है किसी को? 14वां 14th हो गया है, करना है सब लोग। किसका वेट कर रहे हो? स्कूल का वेट मत करो। 14th कर लिए हो? अरे कोई बोल नहीं। हेलो, नेट गया क्या? हेलो, नेट गया। नहीं सर। हेलो, नो सर। तो 14th हो गया है, नहीं पूछना है? हाँ सर, हो गया। एक बच्चे का हुआ है, सबका हुआ है 14th? नो सर। क्या? अरे एक बच्चे का हुआ है, किसके लिए नो बोले तुम? सॉल्व करें, बोलो। हाँ सर, सॉल्व कर। हाँ सर। तो फिर पूछ क्यों नहीं रहे हो? मेरा इतना वेट, डर रहे हो पूछने में? क्या हो रहा है बताओ? नहीं सर। फिर पूछो ना बेटा, बताओ, क्वेश्चन समझाओ, क्वेश्चन समझाओ, चलो बोलो। सर एक लाइन है 0,2 से पास हो रही है। 0,2, यस सर। ठीक है। वो एक्स एक्सिस एक्स पे एक्सिस के जाकर पास 2π/3 एंगल बना रहा है। ये पार्ट सॉल्व नहीं हुआ, ये तो सॉल्व हो गया होगा। इसका इक्वेशन निकालना है, ये नहीं सॉल्व, ये सॉल्व नहीं हो पाया। अरे हेलो, ये सॉल्व हुआ है? मैं जंप कर हुआ रहा हूं क्या? अरे ये तो सॉल्व हुआ होगा ना, बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। ये सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? सर हुआ है। क्योंकि जिसने डाउट पूछा वो तो गायब हो गया ना बोल के, वो बोल ही नहीं रहा है। वो बोलेगा तो बताऊंगा मैं, मत पूछो। हाँ बोलो भाई, tan 2π/3 कितना होता है? -√3। भाई -0 सर, y+√3 है। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ यार, तुम बता ही नहीं रहे हो यार। और एनीवे ये तो y = mx + c वाला फॉर्म था ना, तो सीधा लिख सकते हो ना। m कितना है? -√3x + 2। यस सर। मैं बस ये उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, अब नहीं पूछो, मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। सर 16th। नहीं 14th का अगला पार्ट डाउट होगा ना, ये पता ही नहीं चल रहा है। क्या हो गया, नहीं बनाया है तो बोलो ना यार, मैं और टाइम दे दूंगा बनाने को, ऐसे मत करो ना, बोलो तो यार। बोलो फिर क्या अगला, इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसके पैरेलल एक लाइन है, हाँ वाई हाँ सर, वाई तो एक्सिस को y क्रॉस। एक्सिस को कट करती है हाँ -2 पे। हाँ, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? 0, 0, -2। तो इसके पैरेलल है ना, स्लोप सेम होगा। स्लोप इक्वल स्लोप होगा। सेम होगा। तो बस पॉइंट चेंज हुआ ना, तो क्या होगा Yes, बताओ? y y + + 2 2 = स्लोप तो -√3 रहेगा, x - 0। क्या हुआ, नहीं समझे अभी भी? समझा सर। सर उसको mx + c वाले फॉर्म से लिखा तो चलेगा। देख मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। उतने मतलब ये अच्छा लगता है मेरे को करना, सिंपल लगता है। ठीक है, आगे बोलो भाई। जो लोग 16 और 17 की उम्मीद कर रहे हैं, मैं तुमसे ये उम्मीद कर रहा हूँ क्लास में किसी का भी 16 और 17 बना है क्या? नहीं सर। नहीं सर। किसी का 16-17 नहीं बना है? किसी का नहीं बना है? ओ भाई, सर क्वेश्चन समझा ही नहीं कि क्या कह रहा है। चलो रब करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल कह रहा है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का सिस्टम है। रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। 16 तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है। क्या बोल रहा है? L इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लीनियर फंक्शन टेम्परेचर का कैसे लिखते हैं बोलो? L = AT + B। कितने Yes, sir. वेरिएबल्स हैं? 2। तो 2 इक्वेशन दिया है क्या? देखो क्या दिया हुआ है। L का वैल्यू कितना है? 124942। जब T का टेम्परेचर, जब T 20 कितना है? जब 20। C 20 है + B। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है बोलो? 125.134। when c जब is तुम्हारा, equal to 110। अरे डाउट्स ग्रुप पे क्यों नहीं? आप लोग आई थिंक ठीक है। तो अभी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो।
यस सर। हाँ सर, समझ गया। नहीं, 50 लोगों की क्लास में एक बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा शौक लगेगा ना। कुछ लोग तो बैठे हुए हैं, बताना नहीं चाहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं क्या लोग? नहीं सर, वो क्वेश्चन जरा ठीक है, आगे बोलो, चलो आगे बोलो। भाई आगे बोलिए। सर 17 वाला। 17 तो ऐसे ही करो, और क्या बोला है, लिनियर प्राइस और डिमांड। तो प्राइस इज इक्वल्स टू ए इंटू डिमांड प्लस बी। ओके सर। आगे बोलो चलो। हाँ भाई बोलो। 18th करना है। नो सर। कैसे करें 18th क्वेश्चन, समझाओ मुझे को 18th क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ। अरे मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूं ईमानदारी से, होमवर्क हुआ है कि नहीं हुआ है बे? सर हुआ। बस तुम क्लास में अकेले बैठे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? सानिका तुम क्लास में नहीं हो क्या? हूँ सर। तेरा हो गया होमवर्क ना? नहीं किया है नहीं, सिर्फ 10.1 किया था। तो बोल क्यों नहीं रही है? ये सानिका कौन सी सानिका बोली? दो सानिका है ना, सानिका सेवड़े बोली कि सानिका एक और देसाई, क्या नाम है? शेवड़े बोली। तो बोलोगे ना बेटा होमवर्क नहीं हुआ है तो। 10.2 क्यों नहीं हुआ है तुम्हारा? सर किया नहीं। टाइम नहीं मिला ही करने का मन नहीं किया? सर टाइम। क्या बोल रही है बेटा? रह गया सर। नहीं वो तो मालूम है, रह गया मुझे। देखो मैथ्स का जो होमवर्क एनसीईआरटी का दे रहे हैं प्लीज करो ना, तो मैं शीट शुरू करूंगा ना वापस से, बहुत आसानी होगी करने में सब कुछ हम लोगों को। क्या करें हम? 18 क्वेश्चन नोट्स में कॉपी करो चलो। ठीक है, मैं क्वेश्चन 10.3 नहीं करता हूँ, बट ऐसे मत क्या करो आप लोग, बोलो यार। पी ए कॉमा बी, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलो कैसे होगा? हाँ बोलो कैसे होगा, चलो बताओ क्वेश्चन सर कैसे अगर स्टार्ट मिड करें? पॉइंट ए है तो फिर जो एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो ये ए कॉमा बी है। हाँ तो अब इस पॉइंट को क्या लिख लें हम लोग बताओ? y ए कॉमा कॉमा 0 और 0 कॉमा बी। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। सर। ये मिड पॉइंट है ना, तो Yes, 0 प्लस ए बाई 2 क्या होगा? ए कितना आ गया? 2a। 2a। यस सर। यस सर। और b प्लस 0 बाई 2 कितना By 2 होगा? b। b। तो b बी कितना इक्वल होगा? टू 2b। 2b। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में? आप लोग बता दिया x कौन ना, मुझे plus यार होमवर्क नहीं हुआ x है upon तो। by x plus y by y b by b equal equal to to 1 1। मैं तो पहले भी बोल रखा है ना कि आप 2 लोग बिंदास मुझे बता दिया करो जितना होमवर्क हुआ है। पहले तो आप लोग वापस से चुप हो जाते हो यार, बीच में जोश में आए थे आप लोग। सर ये 2। हो गया? यस सर। यस ठीक है सर। आगे बोलो। कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए? सर 19th वाला वो यस सर। सेक्शन फॉर्मूला से ही करना है ना? हाँ हाँ सिर्फ पर ही हो गया सर। भाई ऐसा है सानिका जी, नेक्स्ट क्लास में आप 10.2 तो करोगे भाई, खत्म करके आओ नेक्स्ट क्लास में 10.3 तक, तब ना आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई नहीं करना है? करना है सर। हाँ सर फिर करना है।
10.3 10 पॉइंट मिसलेनियस खत्म करो ना बेटा यार, कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लिए? अरे Yes, एक sir. मिनट, कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। Yes. हाँ सर। तो ठीक है, अभी मैंने आप लोग ये होमवर्क खत्म करो यार, 10.3 और 10 पॉइंट मिसलेनियस, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ चैप्टर 1 से 6 का होमवर्क कर लिए हो, ठीक है? यस सर। आई थिंक हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए अब ना। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग को लग रहा है कि सर होमवर्क डिस्कस नहीं करें तो हुआ है काय का सर होमवर्क 1 to करेंगे? 6। ना भाई, भरोसा नहीं मुझे अभी। नेक्स्ट क्लास में वापस से मैं 10.2 भी डिस्कस कर दूंगा, प्लीज ओके करके आओ, सर। ठीक है? थोड़ी सेक्शन फॉर्मूले की बात वापस से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूले की जो बात थी, तो देयर आर टू थिंग्स। देखो कैसे होता है सेक्शन फॉर्मूले में, ये आप पहली बार पढ़ रहे होगे अब। एक होता है इंटरनल डिवीजन। क्या होता है? Internal. Internal division. इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन कैसा होता है, ये देखो, अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर ये पॉइंट ए बी के अंदर लाई कर रहा है ना सेगमेंट पे, तो इसको क्या बोलते हैं? Internal. इंटरनल डिवीजन। इंटरनल। ये पी जो है अंदर है, उसके लिए हम ऐसा लिखते हैं ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू, ये अंदर है, अंदर मतलब सेगमेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है? और Yes. यही चीज अगर ऐसी है कि ए बी यहां पर है और अब इसको एक्सटेंड करके पी पहुंचा गया, अब अगर ए पी बाई ए बी जो है ना, ए पी बाई बीपी लिखते हैं BP. यहाँ पे, इसको एम बाई एन बोलते हैं। और अब यहाँ पे बोलते हैं कि पी डिवाइड्स AB ए external. बी एक्सटर्नली इन रेशियो m/n। और यहाँ क्या बोलते हैं? B divides AB divides internally AB in the ratio internally. n is to 1. ए बी इंटरनली इन रेशियो m/n। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है? अब दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ नीचे। आपको इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन चमक गया ना? Yes, sir. यस सर। आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? कैसे ड्राइव करते हैं, याद है? Yes. The derivation. सर जो एक्सटर्नल डिवीजन वाला है सर, उसमें एम वाला पार्ट वो ए पी का है क्या? हाँ, एपी एपी, ये एम है और ये जो है ना ये एन है, समझे? ओके सर। बताओ प्रूफ क्या था इसका, बताओ। यहाँ पे पी लिखेंगे ना, कैसे करते थे, याद है? बताओ यार, याद है कि नहीं है? भाई नहीं, बोलो, भाई बोलो Sir. बोलो। यस Sir, सर। B को x2 y2 लेते हाँ, फिर हैं, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, फिर सर वो उधर ज्वाइन करके ट्रायंगल्स बनाते थे और उनको सिमिलर प्रूव करते थे।
ठीक है, ये ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए ना, नहीं हुए? हाँ सर, और उनके हाँ, फिर सर। साइड्स, उनके साइड्स फिर प्रोपोर्शनल लिखा के। तो ये वाला, ये आपको पहले भी पढ़ाया था मैंने, कब? जब आपको लाइंस का स्लोप पढ़ा रहा था, याद है? ये यस वाला सर, पॉइंट क्या होगा बताओ तो? x2 x2 माइनस y2 x2 x2 y1 x2 कॉमा y1, याद आ रहा x2 है? y1 हाँ सर। यस सर, हाँ, यस सर। पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था। अब ये, हाँ, सर। अब देखो यही होगा, मैं यही बोलते रहूंगा हमेशा, ये पढ़ाया था वो पढ़ाया था, तुम पगला जाओगे फिर, सर क्या चल के आ रहा है, सब पढ़ा दिया क्या आपने? x2 कॉमा, अब बताओ y2 माइनस, नहीं ना ना, यहाँ पे तो अपने को लेना पड़ेगा ना इस पॉइंट को। चलो कोई बात नहीं, इस P वाले पॉइंट को क्या ले लें? P वाले पॉइंट को x कॉमा y ले लें। यस सर। चलो हाँ अब मुझे सर, बताओ, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? x2 कॉमा y। x2 y x2 comma y। है ना? और ऐसे नीचे भी पहुंच जाएंगे, यहाँ से एक नीचे भी लाइन आती थी, याद आ रहा है? तो ये पॉइंट क्या होगा, होगा बताओ तो? x कॉमा x कॉमा x कॉमा y1। x1 comma y। भाई मुझे डर लग रहा है तुम लोग से, पता है? x क्लियर है कॉमा नहीं यहाँ तक? यस यस सर, सर, यस सर। तो अब हमें निकालना क्या है? x y1, पहले पहले y निकाल लें। तो इस वाले पॉइंट का नाम दे देते, नाम देने से इसको बीपी ले लेते हैं, आई थिंक ऐसे ही किया था हमने पहले भी। तो बीपी नहीं, बीपी नहीं ले सकते ना, बी बी क्या ले ले, बोलो बी आर ले लेते हैं। तो बोलो बी आर, सिमिलर ट्रायंगल है ना बेटा, तो बी आर बाई इसको ले लेते हैं अपन, क्यू ले लेते हैं। बोलो भाई बी आर dr बाई by आर r क्यू cube क्या होगा? bp अगर by हमने EP। इसको m इस टू एन BP माना है तो क्या होगा? M। n बाई एम होगा। n by m, Yes। n by m। अब बताओ मुझे बी आर कितना है? y2 माइनस वाई, और आर क्यू कितना है? हमने tan थीटा यही तो लिखा था, आर क्यू कितना है? y माइनस y1। सर सर नहीं समझा। कौन सा dr पार्ट नहीं समझे? dr अपॉन बी r आर, तुम्हें पहले बी आर बाई आर क्यू एन बाई एम नहीं समझा, कि बी आर का वैल्यू y2 माइनस वाई नहीं समझा? सर वो पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आता अरे सर, वो कौन से लेंथ। तो फिलहाल कॉपी करो इसको, चलो कॉपी करो, मैं अगले पेज करता हूँ अच्छे से। अब दिक्कत ये है ना कि मुझे ये पता ही नहीं 10th में तुम लोग के साथ क्या क्या चोरी की गई है। ये जूम क्यों, अरे अरे जूम क्यों होते आ रहा है, क्या चल रहा है? पहले आप सब कॉपी कर लो। ये कहाँ आ गए? previous page। प्रीवियस पे ऐसा क्यों है? वो जूम आउट का है ना ऑप्शन, उस बात का जूम आउट नहीं हो रहा ना? सर क्लिक कर दीजिए। हाँ कर दिया, हो गया चलो, सर। जल्दी कॉपी करो तो। डन। सर एक मिनट। कॉपी कर लिए? सर एक मिनट। सर एक मिनट। डन सर। चल भाई, तो अब जो बच्चा जो डाउट पूछा था तो तमीज से कर लेते हैं, ठीक है? ये ए बी, अब ध्यान देना भाई, ठीक है?
और ये P है, और ये रेशियो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 x1 y1 x2 y2। अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? P का कोऑर्डिनेट निकालना है। रेशियो क्या दिया हुआ है? m/n। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर यस सर। P का कोऑर्डिनेट लिया हमने x, y। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर क्या करते हैं यहाँ से हम लोग? ट्रायंगल बना ठीक है, तो मुझे बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2, y ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2, y1। x1, y2 हाँ भाई, अब इसका डाउट था, लड़ो मुझसे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस ये बता। x2, y x2, y। इसमें तो शुरू में बात हुई थी जब मैं पढ़ा था ना स्टेट लाइन फिजिक्स में, यस बताया था ये, तब भी लड़े थे हम लोग इस पर अच्छे से। ठीक है, अब ये बताओ, इस वाले पॉइंट को मैंने आर नाम दिया, ठीक है, तो मुझे बताओ PBR ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ना किसके? ABC ABQ पे। के। यस सर। और ये तो हमको वैसे ही मालूम है, थेल्स थ्योरम याद है? एक नाम था हाँ थेल्स थ्योरम। इक्वेशनल थ्योरम ये तो इसके पैरेलल है ना, यस तो सर। रेशियो तो सेम रहेगा ना, सिमिलरिटी वाला। यस हाँ तो दैट इंप्लाइज BR BR by RQ RQ कितना होगा? n N by by N। n। अब अगर यहाँ पर क्लियर नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्लियर है तो बढ़ूंगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है सर क्लियर ठीक है, है। अब बताओ मुझे BR कितना होगा? BR वर्टिकल लेंथ। Y- भाई BR लगाओ ना भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ रहा है? y2 माइनस y1 minus y। y2 माइनस y आया। Yes। और RQ बताओ? y सर y minus y1। हमने ऐसे ही तो tan थीटा प्रूव किया था, n by m, है ना? बोलो भाई। यस सर। अभी my2 माइनस my, बोलिए ny ny माइनस minus ny1। my2 प्लस ny1। बोलो बेटा, यहाँ पे आ गया my प्लस ny। बोलो भाई, यस सर। अगर अपन y बाहर लेंगे तो क्या आएगा? m प्लस n इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। y कितना आ गया? my2 plus ny1 upon n plus n। किसी को शंका है तो बताओ, क्लियर है? यस यस सर। क्लियर है सर ऐसे ही दूसरा वाला कैसे होगा? x, y1 ये लाइन बना के, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ? x, y1। है ना? यस सर। ये वाला सेल्फ प्रूफ करो, एक्स कोऑर्डिनेट सेल्फ प्रूफ करना चाहिए ना, कुछ तो कर लोगे। यहाँ पे Yes, रेशियो क्या है? कौन सा रेशियो यूज करना पड़ेगा भाई? नीचे वाला ना, कैसे यूज करोगे? बोलो। यस इसको नाम डालते हैं Q डैश। क्या होगा बोलो? aq dash by q dash r is Q equal to हाँ। m by n देख लो ना रेशियो, ये इसके पैरेलल हो गया ना इस बार, है ना? तो यस यहाँ सर। पर रेशियो कितना है? m/n। तो यहाँ पर रेशियो कितना आएगा? m/n M/n का आएगा ना इस केस में। अरे बोलो, यस तो सर। AQ डैश कितना होगा? हाँ बोलो भाई, AQ डैश कितना होगा? बोलो। x1 minus x। बेल x माइनस एक्स ना, हमेशा बड़ा लिखेगा ना। और Q डैश minus R कितना? सॉरी Q डैश Q है, q dash q सॉरी कितना होगा? सर x2 minus x1। x2 minus x m by n। तो अब कुछ तो करोगे खुद से, सब मैं ही कर दूं। n nx हाँ, सर, minus हो जाएगा। nx1 nx minus nx1 is equal to mx2 minus mx1। हाँ बे, तो अगला नोट्स में कॉपी कर लेना, है ना? कितना आ Yes। गया? on n plus n। तो अपने पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर दिया ना, क्या आ गया बताओ? m सर n x1 x2 plus nx1 upon m plus n comma mx2 plus nx1 nx1 upon m plus n जी comma x my2 plus ny1 upon m plus n y कोऑर्डिनेट का। अब कचड़ा मच गया। क्लियर है? नहीं तो पहले से भी टेंथ में पढ़े थे ना अपन? नहीं पढ़े थे ना? हाँ पढ़ा था सर। हाँ सर अब इसको यूज करके मैं एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा हूँ। इसको यूज, मैं चाहूँ तो बिना इसके भी कर सकता हूँ, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ ज्योमेट्री से। ठीक है, ऊपर वाला प्रूफ से एक्सटर्नल करना मैं आपके लिए ना उससे कर रहा हूँ। किससे? इस वाले फॉर्मूले से ही यूज करके। ठीक है, ये बता सकता है कैसे करूंगा मैं? ये A B और P
और रेशियो इस बार क्या दिया हुआ है मुझे बताओ? AP M by by 2 BP is equal to M by N. हाँ, तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाने का किसी के पास IQ है? सर बी को वेट वाला पॉइंट बीच का पॉइंट हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो AP बाय BP M बाय N आ गया ना। इससे हम लोग ये बोल सकते हो तुम लोग, अगर दोनों साइड अगर कंपोनेंडो लगा दो तो क्या आ जाएगा? AP माइनस BP, तो AB बाई BP कितना हो जाएगा? M माइनस M N बाई minus N। माइनस by N N. by N। अरे चमका गया। Yes sir. Yes, तो sir. P को मान लें x, y, और अब इन दोनों को यूज करके B लिख लेते हैं। बताओ x2 क्या होगा, बोलो। हमने रेशियो जान लिए ना हम, तो रेशियो कितना है बताइए ना बेटा। M माइनस minus N माइनस इज टू N is N to ना, N। तो लिखवाओ ना मुझसे। M माइनस N इंटू क्या लिखेंगे आप? x प्लस बोलिए N इंटू N into X1 X1 बाई। on M minus N plus N तो M। अभी अगला स्टेप, MX minus NX. So M into X minus N into X plus NX. तो mx2 इज इक्वल्स टू M माइनस N इंटू x, बोलो भाई साहब, nx1। चमका? NX1, yes यस sir. सर तो क्या आ गया फॉर्मूला आपका x का? mx2 माइनस, माइनस NX1 NX1 upon X1 upon M M minus minus N. ध्यान देना, जो इनिशियल रेशियो था ये आपका m था और ये आपका n था, तो अभी भी वही मेंटेन है, उल्टा उल्टा। m के साथ क्या आया है? x2 है ना, n के साथ क्या आया है? x1, जैसे उसमें आता है ना उल्टा वाला रिलेशन, ठीक है। Yes sir. तो आपका एक्सटर्नल डिवीजन का उत्तर कितना आ जाएगा? So X comma Y is equal to MX2. तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन है बताइए क्या आएगा कॉमन सेंस से? y भी प्रूव करें, कर लिया आप, समझ लिए ना। MX2 minus NX1 upon M minus N comma MY2 minus NY1 upon M minus N। x, y एक्सटर्नल डिवीजन है, कितना आया बताओ? MX2 minus NX1 upon M minus N, comma MY2 minus NY1 upon M minus N. ये किसका फॉर्मूला आ गया? External division. External point of division। ये बात चमकती है? Yes sir. कॉपी कर लीजिए इसको आप फटाक से बस। सर ऊपर वाले में एक डाउट था एक्सटर्नल वाले में कि इंटरनल वाले में? एक्सटर्नल सर एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ ना, पहले मैं बाइफर्केशन कर देता हूँ, ठीक है, तो बहुत कंफ्यूज होगे तुम लोग। हाँ बोलो, हाँ बोल। सर तेरा ऊपर लेके जाइए ना स्क्रीन। ऊपर मतलब तुमको ऊपर का देखना है, तुमको नीचे का देखना है? ऊपर में डाउट है इंटरनल वाले। इंटरनल में, हाँ बोलो। सर वो Q डैश Q इसीलिए आया ना क्योंकि PR इज इक्वल टू Q डैश Q। क्या क्या वापस बोलना? Q डैश? सर वो लेफ्ट साइड में Q डैश Q लिखा है ना डिनोमिनेटर में, हाँ, तो हाँ। इसीलिए आया ना क्योंकि PR इज इक्वल टू Q डैश Q। हाँ वैसे भी सोच सकते हो, या तुम वैसे भी सोच सकते हो ना, क्या नाम है उसका, थेल्स थ्योरम से। भाई थेल्स थ्योरम से आपका ये PQ लाइन इसके dash पैरेलल और है ना, तो BR जो इसका parallel है। रेशियो, तो जो इसका रेशियो रहेगा वही रेशियो इसका रहेगा ना। ओके सर सब सर नीचे करो ना, वो कॉपी कर। कर लो। ये क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir. नीचे का देखो,
कॉपी कर लिए? नहीं सर, वेट। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। तो भैया नेक्स्ट क्लास में क्या करके आना है आपने? 10th chapter. 10.2 10.3 मिसलेनियस। 10.2 10.3 10 पॉइंट मिसलेनियस। बिल्कुल ईमानदारी से डाउट पूछेंगे अपन। अरे ये बात समझ में आती है? यस Yes, सर। sir. यस सर। सुनो, हाँ अब मेरी बात सुनो, देखो क्या कर रहा हूं मैं। ये जितने चैप्टर्स है ना, ठीक है, अभी जब हम लोग वापस से FOM 1 शुरू करेंगे, अभी सबका बेसिक पढ़ाया है, तो जब वापस शुरू करेंगे तो वापस से स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन जब बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, जब वापस से स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, आपको उतनी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। ये बात चमकती है? यस सर। यस यस सर। सर। तो इस वीक में स्ट्रेट लाइन का एक कल डिस्कस करूंगा और थोड़ा और पढ़ा दूंगा स्ट्रेट लाइन में थोड़ी बहुत और चीजें। ये बात समझ में आती है? और यस उसके सर। बाद हाँ, उसके बाद जो 3D वाला पार्ट है ना आपका स्टेट NCERT में, वो बहुत Yes. सिंपल है, कुछ है नहीं, तो आधे घंटे का काम है, वो कर देंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, तो इस वीक Yes. में अपना एम है कि मतलब NCERT में चाह रहा हूँ फटाफट एक बार हो जाए, ताकि अपन, लेकिन हाँ सुनो, जिनके पास टाइम है, अब देखो अपना 1 से 6 चैप्टर हो गया है ना, यस सर। यस हाँ सर। सर। चैप्टर 10 भी ऑलमोस्ट करवाई, डिस्कस ही कर रहे हैं। यस इसका जो सर। थोड़ा हो गया है। ये सारे चैप्टर जो है ना, एटलीस्ट 1 से 6 जो है ना बेटा, इसको आप उससे सॉल्व करो। अब किससे? एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर से करना शुरू करो, डाउट पूछना शुरू करो, ठीक है? ओके सर। और सर, वो आप- खत्म हो, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो होमवर्क दिया था वो पूरा हो गया, बचा हुआ अभी तक चल रहा है? ट्रिगो गया। का सर कौन सा मतलब? और मैंने कुछ पेजेस भेजे थे ना, हाँ सर, वो हो गए। ग्रुप पे उसमें भेजा था ना उसमें सर। एक पेज का मैंने 1 से 20 ही भेजा था ना, उसका वापस भेजा, पीछे वाला 21 से 40 वाला नहीं भेजा वो part। नहीं, मैं No, भेजा- sir, not yet. 17 का एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके। अब तो सर- ऑलमोस्ट कवर कर दिया ना। मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऐसे लोनी का ना एग्जाम्पल नंबर जो है ना, सीधा वही लिख देता ना पूरा। अभी क्या फोटो भेजना है, बुक तो है ही है वहां पे। हाँ बोलो बेटा। सर आप जब 3D वाला करोगे तो क्या फ्रस्टम पढ़ाओगे क्या? फर्स्ट टर्म सिलेबस में नहीं है वो, तो बचपन में फर्स्ट टर्म क्या होता है? Custom तुम of वॉल्यूम, वो वॉल्यूम की बात कर रहे हो? यस सर। अब तो 12th में होगा, चैप्टर AOD में करेंगे। अब तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, अब थोड़ा ना करेंगे फर्स्ट टर्म। 3D का मतलब बस तुम्हारा, जो तुम 2D ज्योमेट्री करते हो ना, 2D ज्योमेट्री में क्या होता है, x1 X y1 और पॉइंट Y लेते हो ना, तो 3D Yes. में क्या लोगे? जेड। जेड भी Z आएगा। है। Z1। 2D में डिस्टेंस क्या होता है दो पॉइंट के बीच में? x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 square. Y2 3D में क्या होगा? x2 minus x1 square x1 minus स्क्वायर प्लस y2 माइनस plus y1 y2 स्क्वायर minus प्लस Z1 minus z माइनस Z2 minus Z1 square. सेक्शन फार्मूला क्या होगा 3D में? m1 और x 3 में डिवाइड। M1 x2 n x1 x2 y2 वाला रहेगा और z वाला पार्ट आ Z जाएगा वाला एक्स्ट्रा। भी आ ये जाएगा। बात चमकती Yes, है। यस Yes सर। sir. एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा बताओ? m
mx2 M- minus nx1 by MZ n minus n, वैसे y का वैसे mz2 minus n minus Z z1 by m by M minus n। N। हो गया, तो फिर बहुत अच्छा है। तो चैप्टर 12 करके आओ, ठीक है। इतना ही था 3D में। सर 12 भी Okay, करना sir. चैप्टर 12 हो गया, तुमने खुद ही कर दिया। 3 फॉर्मूले थे, समझ में आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। Yes, sir. फॉर्मूले लिख फॉर्मूला सेक्शन सर फॉर्मूला। हाँ हाँ बोलो। सर कुछ नहीं। खत्म हो गया चैप्टर भाई, इतना ही था चैप्टर 12 11th में। तो खत्म करते हैं ना, 3 फॉर्मूले लगा के आओ, कल चैप्टर 12 डिस्कस कर देंगे। भले 10th का मिसलेनियस मत करना कल के लिए, ठीक है। कल के लिए 10.2 हाँ, okay, 10.3 और sir. चैप्टर 12, Okay, ठीक sir. है। हाँ हाँ, सर। sir. हो गया खत्म Okay. चैप्टर, ठीक है। चलो बाय Thank you, सर sir. सर, थैंक यू सर। किस